नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में 5 महीने बाद कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले, 24 घंटे में आए 107 नए केस। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 107 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 1 की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के नए मामले और संक्रमण दर बीते करीब 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। इस बात ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। इससे पहले 8 जुलाई को 93 केस आए थे और 30 जून को पॉजिटिविटी दर 0.15% थी। अब भी पॉजिटिविटी दर 0.15% है। कोरोना के कारण अब तक 25,100 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में 475 सक्रिय मरीज हैं। राजधानी में होम आइसोलेशन में 202 मरीज हैं। इसी के साथ 98.22% रिकवरी दर है। अब तक 14,41,935 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 14,16,360 लोग ठीक हो गए। आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में वर्तमान में कंटेनमेंट जोन की संख्या 135 है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह ने शिवसेना को बताया विश्वासघाती, बोले दम है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने शिवसेना पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में 3 पहिए की सरकार है। ये मैंने पहले कहा था, मगर अब मैं उसको बदल रहा हूँ। महाराष्ट्र की सरकार 3 पहियों की ऑटो रिक्शा है, जो पंचर है, चलती नहीं है। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में निकम्मी सरकार है। शिवसेना कहती है सत्ता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने महाराष्ट्र में 3 दलों की गठबंधन की सरकार के साथ साथ विशेष तौर पर शिवसेना को चुनौती देते हुए कहा कि इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ो, भाजपा आपका अकेला मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि देश भर में 15 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, मगर महाराष्ट्र की सरकार ने तेल की कीमतों में कोई कटौती नहीं की। महाराष्ट्र में राजनीति का अपराधीकरण और वसूली का शासन चल रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। फ्री राशन मिलना ही राम राज्य, बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू कर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा शुरू की है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि वो आज 19वीं बार ब्रजभूमि पर आए हैं। योगी ने कहा, मैं सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने गया था। उन्होंने कहा, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि यहां से मैं जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। यहाँ की धरती के कण कण में श्री कृष्ण की लीला बसती है, पर यहाँ पहले कोसी कला का दंगा होता था। आपको याद होगा कि जवाहर बाग दंगा, लेकिन हमारी सरकार में न तो दंगा हुआ और न ही कोई पलायन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे व्यापारी हिंदू पलायन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो पेशेवर अपराधी हैं वही पलायन कर रहे हैं। इस वजह से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। योगी ने कहा कि आज गोवा मुक्ति दिवस तो है ही, इसी के अलावा आज के दिन 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना की तीसरी लहर के साथ हो सकती है नए साल की शुरुआत, फरवरी में पीक पर होंगे केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के फिलहाल रोजाना 8,000 से कम मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 7,081 नए मामले आए हैं, जबकि 264 मरीजों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटों में 7,469 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 84,000 है, जो कि पिछले 19 महीनों में सबसे कम है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कोविड सुपर मॉडल कमेटी ने आकलन किया है कि अगले साल की शुरुआत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसका पीक फरवरी में होगा। इस कमेटी की प्रमुख प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि ओमिक्रॉन तीसरी लहर लाएगा, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर बड़ी इम्यूनिटी की वजह से दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर हल्की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि तीसरी लहर में दूसरी लहर की तुलना में रोजाना ज्यादा केस आएंगे।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हैदराबाद में देश का पहला मीडिएशन सेंटर शुरू, सुलझाए जा सकेंगे सरकारी और कानूनी विवाद। जी हाँ दोस्तों, देश के पहले इंटरनेशनल एंड मीडिएशन सेंटर का शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 25,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बने इस अस्थायी सेंटर में वार्ता और मध्यस्थता के जरिए कानूनी मामले निपटाए जाएंगे। अभी तक भारत समेत सभी क्षेत्रीय देशों और आमजनों के उलझे हुए कानूनी मामले सिंगापुर और ब्रिटेन के मध्यस्थता केंद्रों में सुलझाए जाते थे, लेकिन हैदराबाद के इस मीडिएशन सेंटर के शुरू हो जाने से अब मध्यस्थता की प्रक्रिया यहीं पर चलाई जा सकेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री राव ने इस प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना के लिए हैदराबाद को चुने जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का आभार जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में सेंटर के लिए जल्द ही भूमि आवंटित किए जाने की घोषणा की है। उस भूमि पर मीडिएशन सेंटर का भवन बनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हफ्ते में 2 के बजाय 3 दिन मिलेगी छुट्टी, फाइनेंशियल ईयर 2023 तक लागू हो सकते हैं 4 लेबर कोड। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें काम के घंटे और दिनों में राहत मिल सकती है। दरअसल मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर 4 लेबर कोड को अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 तक लागू किया जाने की संभावना है। ये जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के ड्राफ्ट रूल्स को तैयार कर लिया है। केंद्र ने इन कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने हैं, क्योंकि लेबर समीपवर्ती सूची का विषय है। अधिकारी ने कहा कि 4 लेबर कोड के अगले वित्त वर्ष तक लागू होने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि 4 लेबर कोड के अगले वित्त वर्ष 2022-23 में लागू होने की संभावना है, क्योंकि बड़ी संख्या में राज्यों ने इसके ड्राफ्ट रूल्स को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्र ने फरवरी 2021 में इन कोड के ड्राफ्ट रूल्स को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन चूंकि लेबर एवं समीपवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र चाहता है कि राज्य भी इसे एक साथ लागू करे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन में कोरोना विस्फोट, ओमिक्रॉन से 7 की मौत, एक दिन में 90,418 मामले आए सामने। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगा है। ये वायरस अब तक 89 देशों तक फैल चुका है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जबकि एक दिन में इस वेरिएंट के 10,059 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 24,968 हो गया है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 90,418 मामले सामने आए हैं, जबकि महामारी से 125 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 जनवरी से बदल जाएगा बड़ा नियम, 10,000 से ज़्यादा रकम जमा करने पर इतना चार्ज लेगा बैंक। जी हाँ दोस्तों, साल का आखिरी महीना चल रहा है, कुछ दिनों बाद नया साल 2022 शुरू हो जाएगा। इसी के साथ बैंक के नियम भी बदल जाएंगे। इसी क्रम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को भी झटका लगने वाला है। इस बैंक के अकाउंट होल्डर्स को एक लिमिट से कैश निकालने और डिपॉजिट करने पर चार्ज देना होगा। आपको बता दें कि ये नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक में 3 तरह के सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं। इन बैंकों में कई तरह की अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बेसिक सेविंग अकाउंट से हर महीने 4 बार कैश निकालना फ्री है, लेकिन इसके बाद हर निकासी पर ग्राहकों को कम से कम 25 रुपए देने होंगे। आपको बता दें कि बेसिक सेविंग अकाउंट पर पैसे जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली का तापमान गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस हुआ। समूचे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी, पहाड़ों पर बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, देश में शीतलहर थमने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा सहित अधिकतर राज्यों में पारा लगातार गिर रहा है। जम्मू से लेकर राजस्थान तक के कई इलाकों में न्यूनतम पारा माइनस तक भी पहुंच गया है। लोगों की कपकपी छूट
टूट गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि ठंड का सितम आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। ठंड के साथ साथ वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में आज सुबह न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में देगी सस्ता इंटरनेट, स्पीड की दुनिया में मचेगा धमाल। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्दी भारत में इंटरनेट की दुनिया में एंट्री कर सकती है। भारत सरकार स्टारलिंक के कारोबार में आ रही दिक्कतों को दूर करने में लगी है। दूरसंचार विभाग डीओटी ने उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने शुरू कर दिया है। देश में ब्रॉडबैंड और अन्य सेवाएं शुरू करने के लिए एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन और भारतीय समूह समर्थित वनवेब 2 कंपनियां हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। iQOO Neo 5 SE के स्पेसिफिकेशन हुए लीक। स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर और 55 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ हो सकता है लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, iQ इस महीने Neon 5 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच कंपनी ने Neo 5 सीरीज के Neo 5S और Neo 5S स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स का खुलासा किया है। कंपनी के मुताबिक यूजर्स को Neo 5S में स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर मिलेगा, जबकि Neo 5S में स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट दी जाएगी। इसके अलावा डिज़ाइन में 144 हर्ट्ज की स्क्रीन दी जाएगी, जो कि एमरोल्ड हो सकती है। हालांकि स्क्रीन साइज की जानकारी नहीं मिली है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक गैंडे किस राज्य में पाए जाते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।